Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. Praise the Lord, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। दूसरे और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के नाम प्रभु यीशु मसीह के संदेश पाए जाते हैं। और आज हम ये भी जानेंगे कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं, जो हम एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम में ये संदेश देखते हैं, ये आखिर में ये कलीसियाएं कौन हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये कलीसियाएं कौन हैं, फिर उसके बाद हम पहली और दूसरी कलीसिया के विषय में विस्तार से बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ किस प्रकार से मसीह विश्वासियों को संदेश दे रहे हैं। तो चलते हैं आज के संदेश की ओर। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज जब हम ये अध्ययन करते हैं प्रकाशित वाक्य का, हम खास तौर पर अध्ययन कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, सत्य के और भेद के वचन हमें सही रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने को और समझाए जाने को, हर एक को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। महान पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी भाई बहन इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में, उन सभी को पिता परमेश्वर मैं आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपता हूं ताकि हम एक दूसरे की आत्मिक उन्नति करने पाए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय कंप्लीट किया था। अब समय है कि आज हम दूसरे अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रकाशित वाक्य को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पहले अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय और दूसरा चौथे अध्याय से लेकर 22वां अध्याय। यहां पर हम पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 7 संदेशों को, 7 कलीसियाओं को दिए गए संदेशों को पढ़ते हैं। और ये जो कलीसियाएं हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम यहां पर ये संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। और जैसा कि मैंने आपको इसके विषय में पहले संदेश में काफी विस्तार से बताया है कि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ये जो 7 कलीसियाएं यहां दूसरे और तीसरे अध्याय में बताई गई हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिए हैं, ये 7 कलीसियाएं असल में 7 युग हैं। जो मसीही विश्वासी जो चर्च एज है, या हम कहें जो कलीसियाई युग है, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद और जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, उससे हम कलीसियाई एज या कलीसियाई युग कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये 7 अलग अलग युग हैं और अलग अलग युगों के लिए ये सारे मैसेज लिखे गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने बात की कि ये हो सकता है क्योंकि जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो कहीं कहीं हम उन युगों की घटनाओं को इन बातों से बिल्कुल मैच हुई भी पाते हैं और ऐसा लगता है कि ये उन युगों के विषय में लिखा गया है क्योंकि उन युगों में ये सारी चीजें हम देखते हैं। मसीही कलीसियाई इतिहास के अंदर ये सारी चीजें हम पाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसका डीपली अध्ययन करते हैं तो कहीं भी हमें इस बात का एक भी इंडिकेशन नहीं मिलता है कि ये जो 7 संदेश हैं, ये 7 अलग अलग युगों के बारे में लिखे गए हैं। लेकिन हम इसे मान सकते हैं कि एक तरीके से ये इंडिकेशन हो कि ये 7 युग होंगे और 7 युग में इस प्रकार की बातें होंगी, इस प्रकार की घटनाएं होंगी, तो हम ये मान सकते हैं। लेकिन हकीकत में ये जो 7 संदेश यहां पर दिए गए हैं, ये 7 अलग अलग प्रकार के मसीही विश्वासियों को दिए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इसका हम डीपली अध्ययन करेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि ये जो संदेश हैं, ये पर्टिकुलर युग के लिए नहीं, वरन ये उन सभी मसीह विश्वासियों के लिए हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलीसियाओं में पाए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि 7 कलीसियाई युग और 7 दूतों के विषय में कुछ खास अगुओं के नाम भी वो बताते हैं
कि इस युग में ये है, उस युग में ये है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले संदेश में बताया कि ये कोई खास दूत नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाए हुए वो मसीही विश्वासी हैं जो उसके आत्मा, जैसा कि हमने यशायाह नबी की पुस्तक 11वां अध्याय 2 वचन में पढ़ा कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो बुद्धि, सामर्थ्य, युक्ति, पराक्रम और ज्ञान और भय के साथ कार्य करता है, और इसी प्रकार से वो हमारी सहायता करता है, और हम उस वक्त जो पवित्र आत्मा है उसके दूत बनकर इन संदेशों को अपने जीवन में और दूसरे मसीह विश्वासी के जीवन में देकर के उन्हें आत्मिक रूप से उन्नत करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो दुनिया भर में ज्यादातर स्कॉलर्स का जो मानना है कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं, और ये जो 7 कलीसियाओं के संदेश है मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 अध्याय पहले वचन से लेके 3 अध्याय के आखिरी वचन यानी 22वें वचन तक ये 7 संदेश हम पाते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि यहां एशिया की जो कलीसियाएं हैं उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। जैसा कि जब हम पहली कलीसिया के विषय में देखते हैं वो कलीसिया है इफिसुस, और दूसरी कलीसिया के विषय में देखते हैं स्मुरना, तीसरी है पिरगमुन, और चौथी है थुआतीरा, और 5वीं है सरदीस, और छठी है फिलदिफिलिया, और 7वीं है लौदीकिया। तो यहां पर हम देखते हैं ये 7 कलीसियाओं के नाम जो एशिया माइनर की जो कलीसियाएं हैं जिन्हें पौलुस ने स्थापित किया था और उसके बाद यूहन्ना ने वहां पर सेवकाई की है, उनके नाम यहां पर दिए गए हैं। तो जैसा कि जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इफिसुस की कलीसिया है, जो पहली कलीसिया के नाम जो संदेश हम पढ़ते हैं 2 अध्याय पहले वचन से लेकर के 7वें वचन तक, तो ये स्कॉलर्स का और बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि वो लोग इसे अपोस्टोलिक एज चर्च मानते हैं, मतलब अपोस्टोलिक चर्च की एज मानते हैं, यानी जिसे हिंदी में हम कहें प्रेरितों का युग मानते हैं कि ये वो युग था जब प्रेरित थे, और इसको वो सन 30 यानी सन 30 से 100 एडी के बीच में ये युग मानते हैं कि ये 30 एडी से और 100 एडी के बीच में ये प्रेरितों का युग था जब प्रभु के चेले और प्रेरित सेवकाई किया करते थे। उसके बाद हम दूसरी कलीसिया के विषय में देखते हैं जिसका नाम है स्मुरना, और ये 2 अध्याय 8वें वचन से लेके 11वें वचन तक इस संदेश को हम देखते हैं जो स्मुरना की कलीसिया के नाम लिखा गया है। और इसके विषय में जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये परसिक्यूटेड चर्च एज थी, यानी कि परसिक्यूटेड चर्च एज यानी ये सताओं का युग था, जब मसीही विश्वासियों को बहुत सताया गया, उन्हें बहुत उत्पीड़न किया गया, ये वो युग था। और ये युग जो युग है ये 100 एडी से 313 एडी यानी लगभग 213 साल तक ये परसिक्यूटेड जो चर्च एज है ये चला, सताव का युग चला, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। और इसके बाद हम तीसरी कलीसिया को देखते हैं, तीसरी कलीसिया जिसका नाम पिरगमुन की कलीसिया है, ये हम 2 अध्याय 12वें वचन से लेकर 17वें वचन तक देखते हैं। और यहां जो पिरगमुन की कलीसिया को संदेश दिया गया है, स्कॉलर्स इस युग के विषय में कहते हैं, इसका नाम वो रखते हैं द स्टेट चर्च एज, यानी कि ये वो चर्च एज है तब लोगों ने जो मसीह की आज्ञाएं हैं, जो मेन डॉक्ट्रिन्स हैं, जो मूल शिक्षाएं हैं, उसमें कुछ कुछ घोलमेल किया और उसमें कुछ कुछ समझौता किया, और इस एज को वो 313 एडी से लेकर 590 एडी के बीच में मानते हैं। और इस एज को वो द स्टेट चर्च एज कहते हैं, यानी आज्ञाओं में समझौता करना और आज्ञाओं में कुछ दुनियावी मिलावट करना, उस एज में ये हुआ। और इस प्रकार से वो तीसरे युग को डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम चौथी कलीसिया के विषय में देखते हैं। चौथी कलीसिया जिसका नाम थुआतीरा की कलीसिया है, यह हम 2 अध्याय 18वें वचन से लेके 29वें वचन तक देखते हैं, यानी यह कलीसिया का जो संदेश है, थुआतीरा की कलीसिया को जो संदेश है 18वें वचन से लेकर 29वें वचन तक हम इसे देखते हैं। और इस एज को जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं द पेपल चर्च एज, यानी द पेपल चर्च एज, यानी कि जो पोप हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्चिस के जो पोप हैं, अर्ली चर्च फादर्स हैं, उनका ये युग जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि उस वक्त उन पोप की ही चला करती थी, और उस वक्त बाइबल को केवल पोप या जो फादर हुआ करते थे वो ही पढ़ सकते थे, जो सामान्य मसीही विश्वासी थे उन तक बाइबल नहीं दिया जाता था या उनको पढ़ने को नहीं दिया जाता था। तो ये चर्च एज जो है ये द पेपल चर्च एज के रूप में स्कॉलर्स कहते हैं। और इसका जो युग है ये बहुत ही बड़ा युग, यहां पर सबसे बड़ा युग जो बताया गया है स्कॉलर्स के द्वारा,
590 एडी से लेके 1517 एडी तक, यानी लगभग हम इससे कहेंगे 900 साल के, 950 साल के लगभग ये चर्च एज चली थी, जिसमें पोप और अर्ली चर्च फादर्स का पूरी तरह से वहां दबदबा था और उन्हीं की बातों को सुना जाता था और जो वो लोग कहते थे वही होता था। और इस एज को द पेपल चर्च एज कहा जाता है, जिसके विषय में हम चौथी कलीसिया के रूप में देखते हैं। स्कॉलर ऐसा मानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मैं स्कॉलर्स की राय आपको बता रहा हूं, लेकिन हमने जो अध्ययन किया है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमें यह भी जानकारी होना जरूरी है कि जो स्कॉलर्स हैं वो इन सातों संदेशों को लेकर के क्या सोचते हैं, और इसकी पॉसिबिलिटी कोई हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसे हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो इस एज से या जो युग यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने देखा पहला एज द अपोस्टोलिक एज, दूसरा हमने परसिक्यूटेड एज, और तीसरा हमने देखा द स्टेट चर्च एज, और ये चौथा द पेपल चर्च एज। ये वो बातें कुछ कुछ उसमें सिमिलर पाई जाती हैं, उस एज में ये सारी बातें हुई हैं। अब बात करते हैं पांचवी कलीसिया के विषय में। पांचवी कलीसिया, जिसका नाम सरदीस की कलीसिया है, ये हम तीसरा अध्याय पहले वचन से लेकर छठे वचन तक पाते हैं। यहां पर सरदीस की कलीसिया को संदेश दिया गया है, और इस एज को जो स्कॉलर्स हैं वो द रिफॉर्म्ड चर्च एज कहते हैं, यानी कि सुधार का युग। ये वो युग था जब हम मार्टिन लूथर के विषय में देखते हैं। मार्टिन लूथर जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के ही एक प्रीस्ट थे, और उन्होंने वहां पर एक रिफॉर्म किया था, प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने गलत शिक्षाओं का विरोध किया था जो बाइबल के विरोध में थी। और तभी से जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, जो डिनोमिनेशन है, वो वहां से उत्पन्न हुई, और उनके जनक हम जानते हैं मसीही इतिहास के जब हम देखते हैं करीब आज से 500 550 साल पहले मार्टिन लूथर के विषय में हम देखते हैं जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं जो कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपने चर्च में मार्टिन लूथर का नाम जरूर सुना होगा। तो ये वो एज है जो सरदीस की कलीसिया का संदेश है। जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है द रिफॉर्म्ड चर्च एज, जिसका जो समय है, जिसका युग या काल है, वो 1517 एडी से लेकर 1790 एडी तक मानते हैं, यानी कि लगभग 250 साल का ये पीरियड था। ये सुधार का युग था, और जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं थी उनका हम कहेंगे वहां पर वो बनी, लोगों ने चर्चेज अपने बनाए, और एक रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हटके और दूसरी कलीसियाओं का उस वक्त से निर्माण हुआ। तो ये जो एज है द रिफॉर्म्ड चर्च एज 1517 से लेकर 1790 एडी के बीच में माना जाता है। अब बात करते हैं छठी कलीसिया के विषय में। छठी कलीसिया का नाम है फिलडेल्फिया, यानी कि यह कलीसिया तीसरा अध्याय 7वें वचन से लेके हम 13वें वचन तक जब पढ़ते हैं तो इस कलीसिया के नाम हम संदेश को पढ़ते हैं। और इस युग को जो स्कॉलर्स हैं वो द मिशनरी चर्च एज कहते हैं, यानी कि यह वो युग है जब मिशनरीज का बहुत ही ज्यादा प्रचार का कार्य किया गया। बहुत ही ज्यादा अलग अलग देशों में जाकर के जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं उन्होंने जाकर के प्रभु का प्रचार किया, क्योंकि बाइबल अब हाथ में था। और इस युग को वो द मिशनरी चर्च एज कहते हैं, और इस युग को 1790 एडी से लेकर 1900 एडी के बीच में वो इस युग को मानते हैं, यानी कि जो फिलडेल्फिया की जो कलीसिया है वो द मिशनरी चर्च एज है, जो 1790 एडी से 900 एडी के बीच में जो प्रचार कार्य हुआ है उसके विषय में यहां वो स्कॉलर्स बात करते हैं। अब बात करते हैं अंतिम कलीसिया के विषय में। अंतिम कलीसिया जिसका नाम है लौदीकिया, और लौदीकिया की कलीसिया का संदेश हम तीसरा अध्याय 14वें वचन से लेकर 22वें वचन तक पढ़ते हैं। और इसके विषय में जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं ये अंतिम युग की कलीसिया है, और वो इसको द अपोस्टेट चर्च एज मानते हैं, जो कि 1900 एडी से शुरू हुआ है, यानी कि हम कहेंगे ये 20वीं शताब्दी से ये एज शुरू हुई है। और ये 20वीं शताब्दी का एज तब से लेकर के जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, ये 7वां चर्च एज माना जाता है, जिसे द अपोस्टेट चर्च एज कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यहां पर बात की कि बहुत सारे स्कॉलर्स इन सातों कलीसियाओं के जो संदेश हैं वो मसीही कलीसियाई इतिहास के 7 युगों को लेकर के बात करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया, सन के साथ बताया, उस युग के नाम के साथ बताया, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम डीपली तरीके से अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो संदेश हैं ये पर्टिकुलर किसी युग के लिए नहीं, वरन ये जब से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक जो युग है, पूरा जो चर्च एज है, वो सभी एज के सभी मसीह विश्वासियों के नाम
तमाम ये संदेश हैं। हम इसे पूरी तरह से फुल प्रूफ तरीके से ये आश्वासन के साथ हम ये नहीं मान सकते कि ये वाकई में ही सातों संदेश उन 7 अलग अलग युगों के लिए लिखे गए हैं, क्योंकि इस थ्योरी में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं। क्योंकि जब हम पहली कलीसिया के विषय में देखते हैं, जो इफिसुस की कलीसिया है, जिसे जो ये स्कॉलर्स हैं वो अपोस्टोलिक चर्च एज कहते हैं, यानी प्रेरितों का युग कहते हैं, और उसकी डेट ये 30 एडी से 100 एडी के बीच में बताते हैं। और यूहन्ना जब ये प्रकाशित वाक्य लिख रहे हैं, जब उन्हें दर्शन मिला है, तो हमने ये देखा कि ये जो दर्शन है, ये जो पुस्तक है, ये जो लिखी जा रही है, ये 90 से 96 एडी के बीच में लिखी जा रही है, यानी कि लगभग पहली सेंचुरी के अंत में, यानी जो अपोस्टोलिक एज है वो समाप्ति की ओर है। तो जब ये एज समाप्ति की ओर है, तो यहां पहली जो कलीसिया का जो संदेश है, जिसे हम अपोस्टोलिक एज कह रहे हैं या अपोस्टोलिक चर्च एज कह रहे हैं, प्रेरितों का युग कह रहे हैं, 30 एडी से 100 एडी के बीच में कह रहे हैं, तो केवल 4 साल या 5 साल के लिए ही क्यों ये बात प्रभु यीशु मसीह उस युग के लोगों के लिए संदेश के रूप में देंगे? तो ये बात अपने आप में थोड़ी सी स्वीकार्य योग्य नहीं है। अब देख लीजिए, जो दूसरी बात करते हैं, दूसरी हम देखते हैं, दूसरी जो स्मुरना की कलीसिया है, उसे ये परसिक्यूटेड चर्च एज बोलते हैं, जिसमें सताव हुआ, और इसकी जो एज है वो 100 एडी से लगभग 313 एडी के बीच में स्कॉलर्स वो लोग कहते हैं। तो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली सदी में जो प्रोसिक्यूट नहीं हुआ, या उनका सताव नहीं हुआ, या फिर उसके बाद सताव नहीं हुआ, या फिर आज सताव नहीं हो रहा? वो ऐसा कौन सा युग है जब मसीही विश्वासियों का सताव नहीं हुआ है? और यदि हम देखें, चलिए, बहुत ज्यादा सताव 100 एडी से लेकर 313 एडी के बीच में बहुत ज्यादा सताव हुआ, तो उससे पहले हम देखें 30 एडी से लेकर लगभग 100 एडी के बीच में जो मसीही प्रेरिताई का जो कलीसिया का समय है, प्रेरितों का समय है, उस वक्त भी बहुत ज्यादा सताव हुआ है। जितने भी मसीह के चेले हैं या प्रेरित हैं, उन सब का वध किया गया, केवल यूहन्ना को छोड़ दिया जाए तो सभी का वध किया गया, सभी को जो है मार डाला गया, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो कोई और चेला हो, केवल यूहन्ना को छोड़ के तो सभी के साथ सताव हुआ है। और जैसा कि हम देखते हैं, ये जो चौथा एज यहां पर जो ये स्कॉलर्स बताते हैं, चौथा एज द पेपल चर्च एज, और द पेपल चर्च एज को ये कहते हैं, ये चौथी थुआतीरा की कलीसिया है उसके विषय में। तो ये जो बताते हैं 590 एडी से लेकर 1517 एडी के बीच में, ये 950 या 900 साल के लगभग ये एज चला। तो यहां पर सताव नहीं हुआ मेरे प्यारे बहनों, यहां पर भी बहुत सताव हुआ है, क्योंकि ये वो युग था, उसे हम अंधकार का युग कहते हैं। उस वक्त केवल पोप, जो चर्च अर्ली चर्च फादर थे, वो लोग अपनी अपनी चलाया करते थे, और जो लोग बाइबल को लेकर विरोध किया करते थे, जो सही शिक्षाओं का विरोध किया करते थे, वो लोग उन्हें जिंदा जला दिया करते थे। बहुत ज्यादा सताव हुआ करता था, और बहुत ज्यादा सताव हुआ। और उसके बाद फाइनली हम देखते हैं 517 एडी के बाद से जो रिफॉर्म्ड हुआ है मार्टिन लूथर के रूप में, उन्होंने वो सारा प्रोटेस्ट किया, और वो कामयाब हुए बड़े अच्छे स्तर पर, और वहां से प्रोटेस्टेंट चर्च की शुरुआत हुई। तो वो उन्होंने वहां किया, लेकिन सताव वहां पर भी था। तो सताव हर एक युग में है, सताव हर जगह है, और सताव आज भी है। तो हम इन्हें केवल इन बातों को एक स्पेशल पर्टिकुलर युगों में नहीं बांट सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर चीजों में नहीं बांट सकते। अब जैसे अब रिफॉर्म चर्च एज के विषय में हम देखें, जो हम देखते हैं जो 5वीं कलीसिया है, उसके विषय में कहा जाता है 1517 एडी से लेकर के, हम इसको, ये जो स्कॉलर्स हैं 1790 एडी के बीच में मानते हैं। तो क्या आज रिफॉर्म्ड एज नहीं है? क्या आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को नहीं उभार रहा है? और जो झूठी बातें हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उसके विरोध में क्या पवित्र आत्मा अपने बेटे और बेटियों को वहां इस्तेमाल नहीं कर रहा है? जैसे वचन हमसे कहता है कि अंत के दिनों में वो अपने बेटे और बेटियों पर आत्मा उड़ेलेगा। तो क्या आज अंत के दिनों में पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा? ऐसे बहुत सारे जो मसीह विश्वासी, सच्चे मसीह विश्वासी आ गए हैं, जो ऐसा विरोध कर रहे हैं, जो सुधार कर रहे हैं। तो रिफॉर्म तो अभी भी चालू है, रिफॉर्म तो अभी भी हो रहा है। और जो रिफॉर्म्ड हम देखते हैं 1517 के बाद मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया, उनमें अपने आप में इतनी कमियां हैं। उन्हीं जो प्रोटेस्टेंट जो कलीसियाएं थी, उनमें इतने सारे डिनोमिनेशन हैं, और हम कहेंगे जो मेन डिनोमिनेशन ही हम देखते हैं 10 से ज्यादा डिनोमिनेशन प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में है।
तो क्या इन डिनोमिनेशंस को सुधार की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? आज ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो रिफॉर्मर का काम कर रहे हैं, और हम अपनी मिनिस्ट्री के विषय में ही देखें, हम भी एक नॉन डिनोमिनेशनल मिनिस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं, जो एक कहा जाए कि एक रिफॉर्मर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मसीही प्रचारक आज पूरी दुनिया में हैं जो रिफॉर्म का काम कर रहे हैं। तो इसको केवल एक पर्टिकुलर युग में बांधना कि उसी समय रिफॉर्म हुआ, उससे पहले नहीं हुआ या उसके बाद नहीं हुआ, तो यह कहीं ना कहीं स्वीकार्य योग्य नहीं है। तो और अब हम देखें छठी जो कलीसिया के विषय में कहते हैं द मिशनरी एज, जो मिशनरी चर्च एज है। तो क्या मिशनरी केवल हम देखेंगे कि 1790 के बाद ही प्रचार हुआ, उससे पहले कोई प्रचार नहीं हुआ? उससे पहले तो बहुत ज्यादा प्रचार हुआ। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद देखें, उसके बाद से लेकर लगभग 500 साल तक बहुत आयत का प्रचार हुआ, जो आज हम पूरी दुनिया के अंदर आज मसीह विश्वास देख रहे हैं। तो यह क्या केवल हम यह कहेंगे कि 1790 के बाद ही यह सारा प्रचार हुआ? नहीं, हम जानते हैं थॉमस के विषय में। थॉमस उसी समय में, यानी आज से 2000 लगभग 2000 साल पहले वो भारत देश आए। भारत देश आए, एक केरल में, हम ये इसकी मान्यता है कि वो केरल में आए और वहां पर उन्होंने प्रभु का प्रचार किया, और उन्हीं में से बहुत सारे चेले और भी जगह जगह गए। पौलुस को हम देखते हैं कि तमाम प्रचार यात्राएं उन्होंने की, मकदूनिया है और रोम है, वो हर जगह जो एशिया माइनर है वहां पर गए। हम पतरस के विषय में देखते हैं कि वो बेबीलोन मेसोपोटामिया तक यहां पर आए हैं, और भी बहुत सारे चेले होंगे जिनका वर्णन हम प्रेरितों के कार्य में नहीं पढ़ते हैं, जो और दूसरी जगहों पर गए हैं। क्या रशिया तक प्रभु का प्रचार नहीं गया? क्या कोरिया तक प्रभु का प्रचार नहीं किया गया? क्या इस यहां हम हिंदुस्तान में, इंडिया में देखें, यहां प्रचार नहीं हुआ? तो हम ये कहें नहीं भाई वो मिशनरी चर्च एज केवल 1790 के बाद था, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए ये सारी चीजें यहां, ये जो सारी चीजें हैं, चाहे वो अपोस्टोलिक एज हो, चाहे वो प्रोसिक्यूटेड एज हो, चाहे वो स्टेट चर्च एज हो, चाहे वो पेपल चर्च एज हो, रिफॉर्म चर्च एज हो, मिशनरी चर्च एज हो या एपोस्टेट चर्च एज हो, ये सभी एजों के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि सभी एज में इस प्रकार के मसीह विश्वासी या इस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर 7 कलीसियाओं के रूप में 7 संदेश दिए हैं, 7 अलग अलग प्रकार के मसीही विश्वासियों के नाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा यह मानना है, बाकी मैंने आपको सारी बातें जो डिस्क्राइब करके बताई हैं, खुल के जो भी मैंने अध्ययन किया है, जो भी मैंने स्कॉलर्स को पढ़ा है, जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, उन सब को अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हां, हम इन्हें इन एजेस में डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन यह पर्टिकुलर उन एजेस के लिए या उन युगों के लिए यह संदेश नहीं है, बल्कि जब से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और कलीसियाई युग शुरू हुआ, तब से लेकर जो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है, तब तक के उस हर एक युग में, हर एक इतिहास में, हर एक मसीही विश्वासी पर ये जो संदेश हैं वो लागू होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यहां पर देखा कि ये 7 कलीसियाएं कौन हो सकती हैं, किन के नाम ये संदेश लिखे गए हैं, और हमने उन स्कॉलर्स के विषय में भी जाना जिनका ये मानना है कि ये मसीही कलीसियाई इतिहास के अलग अलग युग हैं, और हमने ये भी देखा कि ये अलग अलग प्रकार के 7 मसीही विश्वासियों के नाम संदेश हैं। और जब हम इनका एक एक वचन के द्वारा डीपली अध्ययन करेंगे तो हम और भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये किसके नाम लिखे गए हैं, क्योंकि जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं इन 7 कलीसियाओं में हम किसी ना किसी कलीसिया में अपने आप को पाएंगे। हो सकता है एक कलीसिया में पाएं, हो सकता है हम 2 से ज्यादा कलीसियाओं में भी अपने आप को खड़ा हुआ पाएं, और हमें यह लगे कि ये जो संदेश है ये उस कलीसिया को नहीं बल्कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो ये हम इसका अध्ययन करके ही अपने आप से इस बात को हम अपने से जज करेंगे कि ये जो संदेश हैं वो किसके नाम लिखे गए हैं, ये युगों के नाम लिखे गए हैं या फिर वो पर्टिकुलर 7 प्रकार के मसीही विश्वासियों के नाम लिखे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि नहीं वो स्कॉलर गलत है या मैं बिल्कुल ठीक हूं। हो सकता है कि वो स्कॉलर सही हो सकता है मैं सही हूं, चाहे कोई भी सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वचन को अध्ययन करके उन्हें अपने जीवन में लागू करने से। तो हमें इन वचनों का अध्ययन करना है, और यदि हम अपने आप को ऐसा पाते हैं कि हमें अपने आप को इन वचनों से जांच करके अपने आप को सही करना है, प्रभु के ग्रहण योग्य करना है, तो हमें वो करना होगा। उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। इस बहस में पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं होगा कि ये कलीसियाएं कौन है या ये संदेश किसके नाम लिखे गए हैं। बहरहाल इन्हें अगर हम अपने ऊपर लेकर के देखेंगे तो ज्यादा हम अपनी आत्मिक उन्नति में प्रबल होने पाएंगे।
और अब समय है कि हम दूसरे अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां पर जब हम दूसरा अध्याय पहले वचन से अध्ययन करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं यहां 7 कलीसियाओं के नाम प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को संदेश लिखवाए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन 7 संदेशों के जो लिखने का जो पैटर्न है वो मैं बताना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से एक सा है। इन्हें हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में जो बातें हैं वो यूहन्ना से लिखवाई हैं और हर एक कलीसिया के लिए अलग अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। जैसे यहां दूसरा अध्याय पहले वचन में जो इफिसुस की कलीसिया के नाम लिखा गया है, यहां प्रभु यीशु मसीह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में यहां यूहन्ना से लिखवाया कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिया हुआ है। और जब भी हम दूसरे संदेश को पढ़ेंगे यानी 7 संदेशों को पढ़ेंगे तो वहां हर एक बार अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने खुद को रिप्रेजेंट किया है। जैसे अब स्मुरना की कलीसिया का जो संदेश है वहां पर प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं, जो प्रथम और अंतिम, जो मर गया था और अब वह जीवित है, वह यह कहता है। तो पहला पैटर्न यह है, हर एक कलीसिया के संदेश में अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, अपने लिए संबोधित किया है या संबोधन किया है। तो पहला पार्ट। दूसरा, मैसेज, यानी वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने फिर वहां पर अपना मैसेज और संदेश दिया है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहना चाहते हैं। और तीसरी बात, जब वो अपना संदेश पूरा करते हैं फिर उसके बाद हर बार 7 मैसेज में या 7 संदेशों में हम देखते हैं कि जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो शब्द है ये हर एक संदेश में प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेश के बाद कहा कि जिनके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और चौथा पार्ट हम संदेश का ये देखते हैं, 7 संदेशों में ये चौथा पार्ट है कि वहां पर हर एक संदेश के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्रतिफल का भी आश्वासन दिया है। अलग अलग प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह ने वहां उन कलीसियाओं के विषय में लिखे हैं और यदि वो अपना मन फिरा करके प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया है यदि वो अपने जीवन में लागू करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्रतिफल के विषय में अपनी प्रतिज्ञा के रूप में भी यहां 7 अलग अलग तरीके की बातें की है। जैसे यहां हम 7वें वचन में पढ़ेंगे कि जिनके कान हो वे सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहां प्रभु कहते हैं, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। तो यहां 7 अलग अलग प्रतिफल हम 7 संदेशों में पाएंगे, यानी कि 7 अलग अलग प्रभु यीशु मसीह के लिए संबोधन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए लिखवाया, जो अपने आप को उसने रिप्रेजेंट किया। 7 अलग अलग संदेश और 7 संदेशों में आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और उनके जो प्रतिफल हैं। यानी कि ये सारे जो संदेश हैं वो हम सभी के लिए हैं और हमें अपने जो भी हम इन संदेशों से सीखेंगे, यानी कि वो प्रतिफल सभी मसीह विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं और हम इनका भी डीपली अध्ययन करेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है तो उस कलीसिया के लिए वो रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका अर्थ क्या है। और हम यहां यह भी साथ में अध्ययन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में 7 तारे हैं जो कलीसिया के दूत बताए गए हैं। और मैंने आपको कहा ये पवित्र आत्मा का 7 प्रकार का कार्य है जो इस धरती पर कार्य करता है। तो उस कलीसिया पर या उस मसीह विश्वासी पर वो कौन सा ऐसा सामर्थ कार्य करेगा, वो भी मैं आपके साथ इन संदेशों में डिस्कशन करूंगा। तो यहां हम बड़े धीरज के साथ डिस्कशन करेंगे क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें हैं, हम इनमें भागेंगे नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। ये रिविलेशन है, ये रिविलेशन है, ये प्रकाशन है। एक एक शब्द में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। अभी तक हमने दूसरा अध्याय शुरू भी नहीं किया है और ढेर सारी जो सामग्री है हमारे पास यहां मौजूद है। यानी कि हम देखेंगे कि ये 7 आत्माएं कैसे 7 प्रकार से आत्मा अलग अलग कार्य कैसे करेगी। हम ये देखेंगे कैसे ये 7 प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, कैसे वो उन मसीह विश्वासियों में कैसे वो कार्य करेगा आत्मा के रूप में। हम ये देखेंगे कि जो 7 प्रकार के प्रतिफल हैं वो कैसे मसीह विश्वासियों को मिलेंगे, जो आश्वासन उसने दिया है। तो हर एक प्रकार से हम डीपली तरीके से एक एक वचन के साथ अपने अध्ययन को करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने यहां देखा कि प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया के नाम यूहन्ना के द्वारा ये लिखवाते हैं,
जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। इसके विषय में जब हम इस संदेश को पूरा कर लेंगे, यानी कि इफिसुस का संदेश पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसके विषय में जानेंगे कि यहां यह प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, इसका क्या मतलब है। आगे प्रभु यीशु मसीह अपना संदेश जो है लिखवाते हैं, और बड़े ध्यान से यहां एक एक शब्द को आप सुनिएगा ताकि हम यह जांच पाएं कि क्या हम यहां इस कलीसिया में खड़े हुए हैं या ये संदेश कहीं हमारे लिए तो नहीं है। यहां दूसरे वचन से प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को लिखवाते हैं, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इन 7 संदेशों का अध्ययन करेंगे तो एक और महत्वपूर्ण बात पर हम गौर करेंगे। 7 संदेशों में प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना से ये संदेश लिखवाए हैं, तो यहां पर जो संबोधन किया है वो सिंगुलर संबोधन किया है। यानी यहां पर यह नहीं लिखा कि मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, तुम ऐसा करो। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे, यानी सिंगुलर किसी व्यक्ति के लिए, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ये करता है। और हर एक संदेश में हम यही बात पाते हैं कि हर एक संदेश ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा लिखवाया है जैसे कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर मसीह विश्वासी को, यानी कि सिंगुलर तरीके से। यानी कि जब हम इसे पढ़ें तो यहां हमें ऐसा लगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में यह बात कर रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो यहां से भी यह सिद्ध होता है कि ये सभी युगों के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पर्टिकुलर एक 7 प्रकार के मसीह विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर संदेश लिखे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से यहां शब्दों पर ध्यान कीजिए। मैं तेरे परिश्रम, पहली चीज क्या, परिश्रम, और तेरे धीरज को जानता हूं। परिश्रम और धीरज को, और क्या जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, और तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। तो यहां 4 चीजें हम देख रहे हैं। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं। दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तेरे धीरज को भी जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और झूठे लोगों को तूने परख कर उन्हें झूठा पाया है, तूने उन्हें परखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं, यहां आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यानी कि परिश्रम और धीरज, दुख उठाना, और यहां पर हम देखते हैं दूसरे झूठे लोगों को जो कि प्रेरित तो कहते हैं पर है नहीं, उन्हें परखता है। तो ये किनके विषय में बात की जा रही है? प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीही विश्वासियों को यहां, ऐसे मसीह विश्वासी को यहां लिख रहे हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए, बुलाहट के लिए बुलाया है, और वो उन परिश्रम से, यानी कि जो सुसमाचार का परिश्रम है और उनके उत्पीड़न से, जो सुसमाचार के उत्पीड़न से जो वो जो धीरज धरता है, और जो पवित्र आत्मा के वरदान उसे मिले हैं, जो उसे ज्ञान मिला है, उसके द्वारा वो उन झूठे प्रेरितों को परखता है और उसके नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ऐसे मसीह विश्वासियों को यहां प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं जो कि प्रचारक हैं, जो कि धर्मशास्त्री हैं, जो कि अगुए हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाहट के द्वारा बुलाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी की बुलाहट है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी बुलाहट भी दी जाती है जो पूरी रीति से पवित्र आत्मा का फुल टाइम तरीके से वो कार्य करते हैं। तो ऐसे मसीह विश्वासियों के नाम प्रभु यीशु मसीह ने यह संदेश दिया है, या हम ये कहें ऐसे मसीह विश्वासी के नाम जो कि प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट के अनुसार प्रचारक है, धर्मशास्त्री है, या फिर किसी कलीसिया का अगुआ है, या फिर पवित्र आत्मा का वरदान पाया हुआ वो कार्य कर रहा है, और वो लोगों को क्या कर रहा है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है और प्रचार कर रहा है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे विषय में जानता हूं कि तू ये सारे कार्य करता है, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं कि तूने बहुत परिश्रम किया, मैं तेरे धीरज को जानता हूं कि तू धीरज धरता है, और तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता, तू उन्हें एकदम से परख लेता है, उनको सचेत करता है। मैं तेरे धीरज को जानता हूं, और तूने मेरे नाम के कारण दुख उठाया, मैं इस बात को भी जानता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या संदेश दे रहे हैं?
प्रभु कह रहे हैं पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे मान लीजिए ये मेरे लिए ही है। अगर मैंने प्रभु के लिए बहुत प्रचार किया, मैंने बहुत सारा कार्य किया, प्रभु की बुलाहट के अनुसार कार्य किया, और यदि मैं उस कार्य से करने में चूक गया हूं या दुनियावी कारणों से मैंने उस कार्य को करने में अब पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाया है, तो प्रभु यीशु मसीह अब मुझसे कह रहे हैं कि पर मुझे तेरे विरोध में कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि मैं प्रभु का प्रचार कर रहा हूं, प्रभु ने मेरी बुलाहट दी है, मुझे पवित्र आत्मा से भरा है, प्रभु ने मेरा कार्य देखा है, मेरा परिश्रम देखा है, मेरा धीरज देखा है, मैंने प्रभु के लिए दुख उठाया वो भी देखा है, लेकिन मैंने दुनियावी कारणों से या डर करके या परेशान होकर या कलेशों से थक कर यदि मैंने अपना पहले जैसा कार्य नहीं किया या मैं अपने कार्य में अब वैसा नहीं हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रचारकों को या कहूं मुझे ये कह रहे हैं कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अब तू पहली जैसी सेवकाई नहीं कर रहा है। तुझे पहला जैसा प्रेम लाना होगा, तू पहला जैसा प्रेम अपने जीवन में लेके आ। तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह संदेश दे रहे हैं, यदि वो प्रचार में है, यदि वो मिनिस्ट्री में है, यदि वो दुनियावी लालच, दुनियावी क्लेशों, दुनियावी घबराहट, दुनियावी बातों के बीच में घिर के यदि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा परिश्रम छोड़ दिया है, पहला सा धीरज छोड़ दिया है, पहला सा कार्य छोड़ दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां गिरा है, तू कहां गिरा है, तू याद कर, अपने आप को जांच किया, तू पहला जैसा कार्य कर रहा है। ऐसे मसीही विश्वासी प्रचारकों के लिए यहां प्रभु यीशु मसीह ये संदेश दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको ओवरऑल तरीके से जब बताया था, ये जो संदेश पर्टिकुलर ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें प्रभु ने कुछ खास कार्य सौंपे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए याद कर, जांच तू कहां पर गिरा, कहां पर तेरा पैर फिसला, कहां पर शैतान ने तुझे अपना आहेर बनाया, कौन से क्लेश के कारण तू डरा, कौन सी परिस्थिति में तूने ऐसा फंस गया कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहला सा कार्य करना छोड़ दिया। तो स्मरण कर तू कहां गिरा है और फिर से मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान काम कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं भी अपने आप को जांचूंगा क्योंकि मुझे भी प्रभु ने बुलाया है। यदि मैं पहला जैसा कार्य नहीं कर रहा हूं तो यह संदेश मेरे लिए यहां पर है। यदि कोई दूसरा और प्रचारक जिसे प्रभु ने बुलाहट के लिए बुलाया है, यदि वो पहले जैसा प्रेम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए संदेश है कि वो अपने आप को अकेले में जांचे कि वो कहां गिरा है। कहीं वो दुनियावी क्लेशों में तो नहीं डर गया, कहीं वो दुनियावी लालच में, अभिलाषाओं में तो नहीं पड़ गया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे नहीं, मुझे तुझसे उम्मीद है, मैंने तुझे परखा, मैंने तुझे बुलाहट के लिए बुलाया है। तू अपना स्मरण कर कि तू कहां गिरा और फिर से मन फिरा और पहले जैसा पहला के जैसा काम कर। और यदि तू मन फिराएगा तो मैं यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहे हैं, यदि तू मन नहीं फिराएगा, अपने विषय में तू ये जांचेगा नहीं कि तू कहां गिरा है, तो फिर मैं तेरा स्थान जो दीवट के रूप में, यहां हम देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह 7 दीवटों के बीच में 7 तारे लिए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं, यदि तूने मन न फिराया तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा, तुझे फिर मैं वहां से गिरा दूंगा। मैं तेरा जो स्थान जो मैंने तेरे लिए सोचा हुआ है वो मैं तुझसे वापस ले लूंगा। पर हां, आगे प्रभु कहते हैं, पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। यहां पर ये जो शब्द निकुलियो है, ये पता नहीं चलता है कि ये शब्द किसके लिए यहां पर लिखा गया है, और ज्यादातर स्कॉलर्स इसको मानते हैं कि ये कोई ऐसी शिक्षा है जो उस वक्त वहां पर हम देखेंगे एशिया माइनर में प्रचलित थी कि वो गलत तरीके से परमेश्वर को प्रेजेंट करते थे या उनको दिखाया करते थे। तो ये इस तरीके की शिक्षा है। तो यहां प्रभु कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि कुछ बातें तेरे पास हैं जीवन में कि तू सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीता है, लेकिन तूने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है, तूने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके कान हो वे सुन ले, जिस प्रचारक के कान हो वो सुन ले, जिस अगुवे के कान हो वो सुन ले, जिस धर्म शास्त्री के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहां प्रभु कहते हैं, यदि तू अपना मन फिराएगा तो जो जय पाए, जो इन परिस्थितियों पर जय पाए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है
फल खाने को दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपना पहला सा प्रेम अपना वापस ले आएंगे, अपना मन फिरा लेंगे, ये उन प्रचारकों के लिए, उन जिम्मेदारी वाले लोगों के लिए जिन्हें जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने दी है, यदि वो वापस अपना मन फिरा लेंगे, अपने आप को जांच लेंगे कि वो कहां गिरे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह समस्त मसीह विश्वासियों को आश्वासन दे रहे हैं कि जो जय पाएगा, उन परिस्थितियों में जो जय पाएगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये जो पहला संदेश है, ऐसे ही लोगों को, ऐसे मसीह विश्वासियों को लिख रहे हैं जिनको प्रभु ने बुलाहट के लिए बुलाया है, मिनिस्ट्री के कार्यों के लिए बुलाया है, सेवकाई के लिए बुलाया है। और यहां पर हम देखते हैं आगे प्रभु यीशु मसीह, जो हमने पहले वचन में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए जो रिप्रेजेंट किया, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि वो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के सात दीवटों के बीच में फिरता है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के साथ रहेगा। यहोवा का आत्मा, जो हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, यहोवा का आत्मा ऐसे लोगों के साथ रहेगा। उन 7 प्रकार के कार्यों में से पहला कार्य जो यहोवा का संपूर्ण आत्मा है, ऐसे लोगों के साथ कार्य करेगा। और यहां पर जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में यहां पर बात की है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रह करके कार्य करेगा, यानी समस्त कलीसियाओं के बीच में रहकर जब वो अगुवे काम करेंगे तो पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह उन्हें भरेगा और वो उस आत्मा के सामर्थ्य में हो करके वो अपना कार्य करने पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, यदि तूने ऐसा कार्य करना बंद नहीं किया, या यदि तूने अपना मन नहीं फिराया, यदि तूने अपना पहले सा प्रेम नहीं किया, तो फिर मैं वहां आकर तेरी दीवट को वहां से हटा दूंगा, यानी कि फिर उसमें तेरे ऊपर से वो जो पवित्र आत्मा के वरदान तुझे जो दिए गए हैं वो तेरे ऊपर से हटा लूंगा। तो ये पहला संदेश ऐसे मसीह विश्वासियों के लिए है। और अब हम दूसरे संदेश की ओर चलेंगे जो स्मुरना के कलीसिया के नाम है। यहां प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को लिखवाते हैं, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है और जो मर गया था और अब जीवित है, वह ये कहता है कि, मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली जब हमने कलीसिया के विषय में जब संदेश को देखा, इफिसुस की कलीसिया के संदेश को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। और यहां प्रभु यीशु मसीह अब अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, जो प्रथम है और अंतिम है और जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। तो पहले हमने देखा कि पहले संदेश में हमने देखा कि वो अगुओं का और वो हम कहेंगे प्रचारकों का या धर्मशास्त्रियों का, उनके विषय में यहां पर प्रभु का संदेश था। और वहां पर इस बात को, जैसे प्रभु ने कहा कि जो अपने सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, तो उसका मतलब हमने देखा कि पवित्र आत्मा से वो लोग परिपूर्ण हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से वो लोग परिपूर्ण हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रहकर उनके सेवकाई के कार्यों को कराता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस रीति से वहां उस संदेश में प्रकट किया कि सातों तारों को हाथ में लिए हुए जो दीवटों के बीच में फिरता है, यानी पूरी रीति से जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें इन वरदानों से भरेगा और इस प्रकार से उनकी सहायता के द्वारा वो मिनिस्ट्री के कार्य करने पाएंगे। यहां पर जो स्मुरना का जो संदेश जो प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, यहां प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो प्रथम था और अंतिम है और जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। इसके विषय में जब हम इस संदेश को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस प्रकार से रिप्रेजेंट क्यों किया है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा उनकी निंदा को भी जानता हूं। आगे प्रभु लिखवाते हैं, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीही विश्वासियों के नाम यह संदेश लिख रहे हैं, ऐसे मसीही विश्वासी के नाम यह संदेश लिख रहे हैं जो क्लेशों में है, जो दरिद्रता में है। यहां प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे क्लेश जानता हूं, जो क्लेश और जो उत्पीड़न तुझ पर मेरे नाम के कारण हो रहा है, मैं उसे जानता हूं। मैं तेरी दरिद्रता को भी जानता हूं, दरिद्रता यानी तेरी गरीबी को भी जानता हूं। और यहां ब्रैकेट में लिखा है, परंतु तू धनी है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तेरी दुनियावी गरीबी को तो जानता हूं, लेकिन असल में तू धनी है। तू इसलिए धनी है क्योंकि तू मेरे नाम के कारण क्लेश में है, तू मेरे नाम के कारण उत्पादित हो रहा है, तू मेरे नाम के कारण तू सताया जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वो, क्योंकि उनके लिए प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम मसीह के नाम के लिए उत्पादित हो रहे हैं, यदि मसीह के नाम के लिए हमें परेशान किया जा रहा है और हम बड़ी परेशानी में हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो हम ये ना सोचें कि हम गरीब हैं, दरिद्र हैं। ऐसे लोग जो प्रभु के लिए उत्पादित हो रहे हैं वो दरिद्र नहीं हैं, असल में वो धनी हैं। वो स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त हुए वे धनी हैं, जो स्वर्ग के राज्य में धनी है। आगे प्रभु कहते हैं, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूं। यानी कि ऐसे लोगों के विषय में यहां प्रभु यीशु मसीह यहूदी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ऐसे लोग जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं और अपने उस गलत धर्म के कारण ऐसे मसीह विश्वासियों का उत्पीड़न करते हैं, उनका सताव करते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी और धर्म का व्यक्ति है, या अभी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक खास प्रकार का धर्म, आप सब लोग इंडिकेशन समझ सकते हैं, वो लोग ऐसे लोगों पर उत्पीड़न करते हैं। सीरिया में क्या हुआ हम देखते हैं, चर्चिस को जलाया जाता है, बम विस्फोट होते हैं, सारी चीजें होती हैं। यहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं उन लोगों को जानता हूं, वो शैतान की सभा है। वो अपने आप को धर्मी तो कहते हैं, और बहुत बार हम इंडिया में भी देखते हैं धर्म के कारण जो प्रचारक हैं उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उत्पादित किया जाता है, यहां तक कि जान से भी मार दिया जाता है। किसी लिए? क्योंकि वो अपने आप को बड़ा भारी धर्मी समझते हैं और अपने धर्म को ऊंचा समझ के वो सोचते हैं कि हमने अपने भगवान की तरफ से, अपने अल्लाह की तरफ से, अपने उस मान्यता की तरफ से हमने बहुत बड़ा काम कर दिया कि दूसरे व्यक्ति को जान से मार दिया, और हमने बहुत बड़ा धर्मी का काम किया है। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, परंतु है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं जो तेरे विरोध में करते हैं। मैं सब जानता हूं कि तू कितने क्लेश में है, मैं सब जानता हूं तू कितनी दरिद्रता में है, मैं सब जानता हूं तू कितने उत्पीड़न में है। आगे प्रभु कहते हैं 10वें वचन में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, मत डर, मत डर उन दुखों से जो तुझे दुख झेलने होंगे, क्योंकि तू धन्य है जो तू मेरे कारण दुख झेल रहा है। तो यहां पर स्मुरना की कलीसिया को जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, यह कोई शिकायत के तौर पे नहीं लिखा है। जैसे कि हम देखेंगे, अभी हमने अभी इफिसुस की कलीसिया के नाम जो संदेश पढ़ा, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने शिकायत की है कि मुझे तेरे विरोध में कहना है। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को शिकायत नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं, उनको एक आनंद का समाचार दे रहे हैं कि तुम मत डरना, तुझे जितने दुख झेलने हैं उनसे मत डरना। आगे प्रभु लिखवाते हैं, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अभी तो शैतान तुम्हें और भी ज्यादा उत्पादित करवाएगा, तुम्हें जेल खानों में डलवा देगा, तुम्हें तरह तरह की तुम्हें जो है ताड़ना देगा, तरह तरह का तुम्हें उत्पीड़न में फंसाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग इंडिया में रहते हैं, यहां पर परमेश्वर धन्यवाद है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां सेकुलर देश है, और बहुत ही कम ऐसे मामले देखने में आते हैं जहां पर लोग विरोध करते हैं। बाकी सब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे मेल मिलाप के साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे भी देश हैं जहां पर बहुत ज्यादा उत्पीड़न को लोग मसीह के नाम के लिए सहते हैं, और उनमें से एक देश है पाकिस्तान। मेरे प्यारे बहनों, पाकिस्तान में जो मसीही विश्वासी हैं वो ऐसे दर्जे का जीवन जीते हैं जिसे सोचकर आप अपने अंदर ऐसा दुख महसूस करेंगे। उन्हें किसी बड़ी नौकरी में नहीं लिया जाता, उन्हें किसी उनका जो मेन डिपार्टमेंट है उनमें नहीं लिया जाता, उन्हें केवल नौकरों वाले काम, दरबानों वाले काम या बहुत ही निम्न स्तर के जो काम है वो दिए जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि तुम यदि इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो तो तुम्हें फिर वो सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन वहां के सच्चे मसीह विश्वासी ये कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम पूरी जिंदगी बर्तन मांजते रहेंगे, हम पूरी जिंदगी झाड़ू लगाते रहेंगे, पूरी जिंदगी छोटे काम करते रहेंगे, लेकिन हम कभी भी अपने मसीह को नहीं छोड़ेंगे। तो ये है वो लोग जो उत्पीड़न को सहन कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह संदेश लिखते हैं कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से हर एक को कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 दिन, यहां पे 10 दिन का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों? यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें 10 दिन तक का क्लेश उठाना होगा। तो 10 दिन का मतलब यह नहीं है कि 10 दिन का ही हमें क्लेश उठाना है। 10 दिन का मतलब यह है कि जितनी तेरे अंदर परीक्षा को सहने की सामर्थ है, तब तक तुझे दुख उठाना होगा और प्राण देने तक विश्वासी रहे। यदि तुझे मेरे लिए प्राण भी देना पड़ जाए तो विश्वासी रहे, तू विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग जो प्राण देने तक विश्वासी हैं, अपने प्राण की भी कोई चिंता नहीं करते हैं, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया। ऐसे देश में ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहकर मसीह के नाम का जो झंडा है वो बुलंद किए हुए हैं, उन्हें मार तक दिया जाता है। बहुत सारी तो वहां मीडिया में खबर भी नहीं छपती हैं। बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं उनको उत्पाड़न किया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और वो लोग फिर भी मसीह का दामन नहीं छोड़ते। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि चिंता मत करो, दुनिया में तुम्हें तकलीफ क्लेश मिल रही है, होने दो, कोई बात नहीं है, तुझे कुछ दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो ये जो संदेश है ऐसे लोगों के लिए जो उत्पीड़न को सह रहे हैं, मसीह के नाम के लिए उत्पीड़न को सह रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी ऐसी गवाहियां मेरे सामने आती हैं कि उनके परिवार वाले जब वो मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उनके परिवार वाले उन्हें बहुत ज्यादा सताव देते हैं। और यूट्यूब पे हम एक ऐसी गवाही को भी सुनते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले इस्लाम धर्म को मानते थे, उनकी गवाही आप सुनेंगे। वो प्रभु को जब मान लेते हैं तो उनके जो फादर हैं, उनके जो भाई हैं, जो उनका पिता और भाई है, वो उनको 14-15 दिन तक भूखा और प्यासा रखते हैं, और जब वो खाना और पानी मांगते हैं तो वो उनका जो सगा भाई है वो उनके मुंह पर यूरिन करता है, उनके मुंह पर पानी की जगह यूरिन करता है, और अंत में बड़ी मुश्किल से, परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही है कि वो वहां से प्रभु के अनुग्रह से बच निकले और आज प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ दिन तक क्लेश तो उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आगे प्रभु कहते हैं, जिसके कान हो वे सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब यहां पर प्रभु जो प्रतिफल है इस कार्य का वो यहां बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, जैसे कि हर एक संदेश में मैंने आपको बताया कि हर एक संदेश में प्रभु ने प्रतिफल को दिया है। जैसे पिछले संदेश में हमने देखा कि उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए प्रतिफल लिख रहे हैं जो जय पाए, उसकी दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इस मृत्यु से तो उनको हानि पहुंच सकती है, वो प्राण यहां, ये इस धरती का प्राण तो वो लोग ले सकते हैं, लेकिन उस मृत्यु से, जो दूसरी मृत्यु है, जो गंधक की झील है, उससे उन्हें कोई हानि ना पहुंचेगी। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पहले मतलब 8वें वचन में जो रिप्रेजेंट किया है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जीवित हूं, जो अंतिम है, जो प्रथम है, जो मर गया था, अब मैं जीवित हूं। तो इस बात का आश्वासन मैं तुम्हें देता हूं कि तुम भी यदि मेरे लिए इस धरती के प्राण को खोगे तो तुम भी हमेशा हमेशा जीवित रहोगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर बार हर संदेश में अपने आप को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ताकि वो उस रिप्रेजेंटेशन से उन मसीह विश्वासियों को, उन संदेश को, जो संदेश उन मसीह विश्वासियों को दिया जा रहा है, वो समझे कि जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया था और अब जीवित है, वैसे ही यदि हम इस धरती के प्राण को खोएंगे तो हम अपने असली प्राण को नहीं खोएंगे, वरन असली प्राण को पाएंगे जो अनंत जीवन का है, और दूसरी मृत्यु से उन्हें हानि ना पहुंचेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार के मसीही विश्वासियों को जो क्लेश में और जो लोग उत्पीड़न में, जो लोग इस तरीके से सताए जा रहे हैं कि उनके प्राणों तक की हानि पहुंच रही है, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं मत डर, क्योंकि कुछ दुख तुझे झेलने होंगे, लेकिन तेरे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। तू दूसरी मृत्यु से कभी हानि को नहीं पहुंचाएगा, तो दूसरी मृत्यु तुझे कभी हानि नहीं पहुंचाएगी। और जैसे मैं जीवित हो गया हूं वैसे ही तू भी मेरी समानता में मेरे पिता के साथ तू भी सहभागिता करेगा और जीवित रहेगा। और जैसा कि हमने देखा कि जो
7 प्रकार से आत्मा कार्य करता है। अभी हमने पहले संदेश में देखा कि परमेश्वर का आत्मा यानी यहोवा का आत्मा पूर्ण रूप से उन विश्वासियों के बीच में कार्य करता है जो लोग प्रचारक हैं, जो लोग धर्मशास्त्री हैं, जो लोग प्रभु की मिनिस्ट्री को, प्रभु के सेवकाई को आगे लेकर के जा रहे हैं। यहोवा का आत्मा उनके बीच में कार्य करता है। यशायाह नबी की पुस्तक 11वें अध्याय 2 वचन को हमने वहां पढ़ा। 7 प्रकार का आत्मा वहां पर दिया गया और यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार का आत्मा उनके साथ कार्य करता है। तो यहां पर हम देखते हैं पराक्रम का आत्मा देखते हैं। हमने कितने प्रकार का आत्मा वहां देखा है यशायाह नबी की पुस्तक में? यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा और सामर्थ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और भय का आत्मा। तो उनमें से जो पराक्रम का आत्मा है यानी पहले वाले संदेश में जो उनके बीच में जो आत्मा कार्य कर रहा है वो यहोवा का आत्मा कार्य कर रहा है, संपूर्ण तरीके से पवित्र वरदानों से वो भर रहा है। यहां पर वो पराक्रम का आत्मा यहां इनके बीच में काम कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो कलीसिया के दूत है। ये दूत उनके बीच में कार्य कर रहा है यानी कि जो पराक्रम का आत्मा है, क्योंकि बिना पराक्रम का मतलब यही नहीं कि हम दूसरों को हानि पहुंचाएं। इसमें भी बहुत बड़ा पराक्रम है कि हम अपना प्राण प्रभु के लिए दें। इससे बड़ी दिलेरी कोई नहीं है, इससे बड़ा पराक्रम कोई नहीं है कि हम प्रभु के लिए अपना प्राण दें। प्राण लेना तो बहुत आसान है, उसे हम पराक्रम कैसे कहें कि किसी ने किसी का प्राण ले लिया, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तलवार चली और दूसरे को घात कर दिया और मार दिया। लेकिन उससे भी बड़ा पराक्रम, उससे भी बड़ी दिलेरी यह है कि हम प्रभु के लिए अपने प्राण तक की हानि उठा लें और प्राण खोने तक विश्वासी रहें, प्राण को देने तक हम विश्वासी रहें। तो हमें वो जीवन का मुकुट देगा, वो जीवन जो अनंत जीवन का है। तो यहां पर उन 7 दूतों में से जो पराक्रम का आत्मा है वो दूत इस कलीसिया में कार्य करेगा। ये इस स्मुरना की कलीसिया का दूत है वो पराक्रम का आत्मा। और हमने देखा जो इफिसुस की कलीसिया है उसका जो दूत है वो यहोवा का आत्मा है। ऐसे ही अलग अलग तरीके से यहोवा का आत्मा यानी कि जो बुद्धि का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, समझ का आत्मा है, युक्ति और पराक्रम और ज्ञान और भय का आत्मा है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मसीह विश्वासियों के बीच में एक दूत बन के कार्य करता है। तो यहां पर इसी प्रकार से जो आत्मा का जो दूत है, जो हम कहें कलीसिया का इस खास प्रकार के मसीह विश्वासियों का जो दूत है वो है पराक्रम का आत्मा, जो उनके बीच में रह के ऐसा पराक्रमी बना देता है कि वो अपने मृत्यु को भी उठा लेते हैं और ऐसे लोग जीवन का मुकुट पाएंगे। ऐसे लोग कभी दूसरी मृत्यु से हानि नहीं उठाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैं मर गया था और अब मैं जीवित हो गया हूं, वैसे ही तुम भी मेरी समानता में जीवित हो जाओगे और हमेशा हमेशा के जीवन के लिए अपने पिता के साथ सहभागिता करोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 2 कलीसियाओं के संदेशों का अध्ययन किया और मैं समझता हूं कि आप बड़े एक्साइटेड होंगे आगे के अध्ययन के लिए भी। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा आगे का जो अध्ययन है वो भी हम आत्मा में होकर सच्चाई के साथ अध्ययन करने पाए और हम सीखने पाए उनसे, क्योंकि अभी तक तो हमने जो ये 2 संदेशों का अध्ययन किया है इसमें तो केवल उन लोगों के लिए जो एक पर्टिकुलर स्पेशल लोग हैं, लेकिन अभी आगे के जो संदेश हैं वो सामान्य मसीह विश्वासियों के लिए भी दिए गए हैं। और उनमें कहीं ना कहीं मैं 100% इस बात को मैं ये मानता हूं कि हम उनमें से कहीं ना कहीं 2 या 3 कलीसियाओं में या एक कलीसिया में अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे, ताकि हम उन संदेशों से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं हम अपने आप को जांच कर प्रभु यीशु के ग्रहण योग्य बने, ताकि हम उसकी कलीसिया के अंग बने जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह शीघ्र अतिशीघ्र लेने आने वाला है। तो मेरे प्यारे बहनों, आज के संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 11वें वचन तक का अध्ययन किया, जिसमें हमने 7 कलीसियाओं के विषय में जाना कि वो 7 कलीसियाएं कौन हैं, और हमने पहली और दूसरी कलीसिया यानी कि इफिसुस और स्मुरना की कलीसिया का अध्ययन किया है। तो मिलते हैं शुक्रवार को, जिसमें हम प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए सुरक्षित रहिए, प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।